जब साल 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है General MacArthur signed. Eyewitnesses saw his hands tremble. The Allied nations signed as well, bearing witness to the end of the worst war in human history. World War II finally was over. तो यूएसए एक सुपर पावर कंट्री के रूप में उभरता है, लेकिन सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच का जो शीत युद्ध था वो खत्म नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर दोनों देश अपने अपने इंटेलिजेंस, सर्विलांस सिस्टम्स और एडवांस मिलिट्री वेपन्स को डेवलप करने में लग जाते हैं। इसी को देखते हुए अमेरिका नेवाडा के एक दूर दराज इलाके को न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग और स्पाई प्लेन्स को डेवलप करने के लिए सिलेक्ट करता है, जिसका नाम एरिया 51 था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसे एरिया 51 ही क्यों नाम दिया गया, तो जो अमेरिका की न्यूक्लियर टेस्टिंग एजेंसी AEC है वो ऐसे जगहों की नेमिंग नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से करती है। तो जिस जगह पर यह साइट थी उसका नंबर 51 था और इसी वजह से इसका नाम एरिया 51 पड़ा। और यहाँ पर जो प्लेन्स डेवलप किए जा रहे थे उनका शेप और साइज नॉर्मल प्लेन से बिल्कुल डिफरेंट था। तो जब टेस्टिंग होती थी तो टेस्टिंग के दौरान प्लेन्स फ्लाई करते थे तो सनलाइट के रिफ्लेक्शन से उनकी कुछ अजीब शेप्स दिखाई देती थी। तभी से यहाँ पर यूएफओ और एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में रूमर्स फैलने लगी थी। Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. अब अगर आसपास कोई भी घटना होती थी तो उसे लोग एरिया 51 से ही जोड़ देते थे। जब साल 1947 में अमेरिका के एक शहर रोसवेल में ही एक हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश होता है तो लोग उसे एलियन टेक्नोलॉजी और यूएफओ से जोड़ देते हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार इसको छिपा रही थी। अब छिपाने की कोशिश क्यों कर रही थी ये तो नहीं पता लगता है, लेकिन वो इसे वेदर बैलून बता रही थी। जबकि ये स्थान एरिया 51 से लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। Many of the men in my book worked on those bomb tests. But to most of the world, Area 51 is famously known for the alien conspiracy theory that involves a UFO that crashed in Roswell, New Mexico. Jacobson cites an anonymous source who gave her a surprising explanation. A flying disc really did crash in New Mexico, and then it did wind up at Area 51. और अमेरिकी सरकार ने इस जगह की सिक्योरिटी इतनी टाइट कर रखी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जगह जगह पर वार्निंग बोर्ड्स और बैरिकेडिंग की मदद से इस जगह को पूरी तरह से घेर रखा था। यहाँ तक कि आर्मी ऑफिशियल्स को जानने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती थी। नेवादा में ही एक जगह है याका फ्लैट, जो एरिया 51 की साइड से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। जब साल 1951 में अमेरिकन एटॉमिक एनर्जी कमीशन यहाँ पर एक परमाणु परीक्षण करती है तो विस्फोट के कुछ ही समय बाद एक गोल आकार की वस्तु आसमान से नीचे आती हुई दिखाई देती है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि यह एक यूएफओ था जो किंग मैन में जाकर क्रैश हुआ। अब किंग मैन जो एरिया 51 से लगभग 175 मील की दूरी पर था। अब इस घटना के 2 दिन बाद जैसे वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स को पता लगता है तो वे लोग 40 इंजीनियर्स की टीम को इस घटनास्थल पर भेज देते हैं। अब इस इंजीनियर की टीम को वहाँ पर क्या बरामद हुआ कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। सबसे ज़्यादा बूस्ट इस थ्योरी को तब मिला जब साल 1989 में अमेरिका के कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बॉब लेजार ने दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 की एक सीक्रेट जगह S4 में एलियन स्पेसक्राफ्ट देखे हैं। अब इनके बहुत सारे इंटरव्यू उस पर मिल जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इन्होंने ये सब कहानी अपने मन से बताई थी और ऐसा कुछ भी इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिला है। Actually 9 flying saucers, flying discs. Despite numerous inquiries and feelers, Dennis has remained anonymous until now. His real name is Robert Lazar, a young scientist with eclectic interests. The choice of Dennis was an inside joke. He says that's the name of his superior at Groom Lake. It wasn't a joke to Dennis. He called right after and he said, "Do you have any idea what we're going to do to you now?" And I said, "Well, no." He hung up the phone. Lazar's story is by any standards fantastic. He says he's telling it in order to protect himself. He says he was hired to work at an area called S4, which is a few miles south of Groom Lake. At S4, he says, are flying saucers, antimatter reactors, and other... अब इस जगह के बारे में इतनी अफवाहें और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन चुकी थी कि साल 2013 में अमेरिका की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी थी इस जगह पर जाती है और वहाँ के वर्कर्स और साइंटिस्ट से बात करती है। जांच के बाद ये लोग 392 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब इस रिपोर्ट में वहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहे थे U2 स्पाई प्लेन्स और ऑक्सकार्ड के, इसके बारे में जानकारी देते हैं।
और ये जो रिपोर्ट थी 30 ज़ुबान में पन्नों की, इसे पढ़ने से साफ पता लगता था कि इसमें कुछ पैराग्राफ्स और हेडलाइंस को स्याही से छिपाने की कोशिश की गई है। अब जब इसके बारे में वहाँ की सरकार से पूछा जाता है तो ये लोग बताने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये आर्मी के कुछ ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें हम पब्लिकली जाहिर नहीं कर सकते। Inside this hangar, a team of scientists is hard at work trying to reverse engineer a UFO. Witnesses reported a massive craft capable of unearthly performance. But what could explain these capabilities? सबसे लास्ट घटना जो एरिया 51 के बारे में थी वो सितंबर 2019 में एक सोशल मीडिया कैंपेन के दौरान हुई, जब एरिया 51 के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और कहा जाता है कि ये इवेंट एक फेसबुक यूजर द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। अब इस इवेंट में लगभग 6000 से ज़्यादा लोग आते हैं और एरिया 51 की बाहर एक जगह थी, वहाँ पर ये लोग इवेंट करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन इसी इवेंट के दौरान 2 फ्रेंड्स थे जिन लोगों ने एरिया 51 के गेट में घुसने की कोशिश की थी, तो वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स इन्हें पकड़ लेते हैं और कुछ फाइन लगाते हैं और 3 दिन तक इनको जेल में भी रखते हैं। Tubers who acknowledged they saw the no trespassing signs at the Mercury Highway entrance, but went in anyway. They have been charged with trespassing.